सत श्री अकाल और नमस्ते। आज हम एक काफी अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये मुद्दा उत्तरी भारत, खासकर पंजाब के कई परिवारों से जुड़ा है। विदेश जाने की जो एक चाहत है, एक सपना है, और उसके पीछे की जो असलियत है। हमारे पास ना एक टॉक शो स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से हैं। बियॉन्ड बॉर्डर्स, नॉर्थ इंडियाज माइग्रेशन स्टोरी। इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की कुछ बातें भी शामिल हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इतने सारे लोग और खास तौर पर युवा, मतलब स्टूडेंट्स, अपना देश, अपना घर छोड़कर बाहर जा रहे हैं। और जो विदेशों की चमक दमक दिखती है, क्या वो पूरी सच्चाई है? और सरकार क्या कर रही है, मतलब इस टैलेंट को यहीं रोकने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए यहीं बेहतर मौके बनाने के लिए? चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। देखिए, स्रोत जो बताते हैं ये कोई छोटी संख्या नहीं है। लाखों लोग हैं पंजाब से, नॉर्थ इंडिया से, जो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पर जा रहे हैं। सपना तो बड़ा है, बेहतर नौकरी मिलेगी, अच्छी पढ़ाई होगी, जिंदगी बेहतर बनेगी। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सुनने में तो है ही, लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी बात मुख्यमंत्री के शब्दों से पता चलती है। उन्होंने कई बार कहा है कि ये हमेशा एक चुनाव या चॉइस नहीं होती। हाँ। कभी कभी ये मजबूरी बन जाती है। स्रोत भी यही कहता है कि खासकर जो गांव के युवा हैं, छात्र हैं, उन्हें लगता है कि उनके लायक अवसर, चाहे वो अच्छी शिक्षा हो या करियर की बात हो, वो शायद बाहर ही है। घर पर मौके की कमी महसूस होती है तो वो बाहर का रास्ता देखते हैं। ये मजबूरी वाली बात है। हाँ। ये सोचने वाली है। और फिर वो जो तस्वीरें दिखती हैं सोशल मीडिया पर सब डालते हैं, वो इंस्टाग्राम लाइफ जिसे कहते हैं, उसके पीछे क्या है, मतलब सच क्या है उसका? बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रिप्ट इस पर भी बात करती है। वो जो चमक है ना, वो अक्सर हकीकत से काफी दूर होती है। सही बात। स्रोत बताते हैं कि शुरुआती संघर्ष तो लगभग हर किसी की कहानी में है। जैसे भाषा की दिक्कतें हैं, फिर अपनी पढ़ाई या हुनर से बिल्कुल अलग कोई छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ती है बस गुजारा चलाने के लिए, और एकदम नए कल्चर में ढलना वो भी आसान नहीं होता। कई छात्र तो अपनी फीस भरने के लिए, रहने के लिए इतनी मेहनत करते हैं जितनी शायद उन्होंने कभी सोची भी ना हो। पैर जमाने में सालों निकल जाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये रास्ता उतना आसान नहीं है जितना दिखता है, इसमें काफी मुश्किलें भी हैं। तो यहीं पर सरकार के रोल की बात आती है ना, जैसा मुख्यमंत्री ने भी कहा। क्या कदम उठा रही है सरकार, खासकर युवाओं और छात्रों को यहीं बेहतर मौके देने के लिए? हाँ, सही पकड़ा आपने। स्क्रिप्ट के अनुसार अब सरकार का फोकस इसी बात पर है कि यहीं ऐसे मौके बनाए जाएं ताकि ये मजबूरी वाली बात कम हो, और अगर कोई जाए भी तो वो एक सोचा समझा चुनाव हो। इसमें कई चीजें शामिल है, जैसे नई नौकरियां पैदा करना, शिक्षा का स्तर सुधारना ताकि स्टूडेंट्स को यहीं अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले, खेलों के लिए अच्छी फैसिलिटीज देना, और एक बहुत जरूरी चीज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ताकि युवा आज की जरूरत के हिसाब से स्किल्ड हों। तो कोशिश ये कि पंजाब में ही, अपने ही घर में ऐसा माहौल बने जहां युवा, खासकर छात्र, अपना फ्यूचर देख सकें। उन्हें लगे कि हाँ, यहीं रहकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है, बाहर जाने की जरूरत शायद ना पड़े। जी बिल्कुल, लक्ष्य यही है कि युवा ये कह सके गर्व से कि मैंने यहीं रहकर कुछ करने का फैसला किया है। स्रोत में मुख्यमंत्री के हवाले से ये बात है कि सरकार युवाओं और छात्रों में ये भरोसा जगाना चाहती है कि उनके लिए यही अच्छे अवसर हैं या बनाए जा रहे हैं। श्रोता में मुख्यमंत्री ने युवाओं और छात्रों को कुछ सलाह भी दी है, उसका भी जिक्र था। वो क्या थी? हाँ, वो सलाह काफी प्रैक्टिकल है। पहली बात, अगर आप जा ही रहे हैं बाहर तो पूरी तैयारी से जाएं, पूरी जानकारी लेकर जाएं, अपनी एजुकेशन, अपने स्किल्स का सही इस्तेमाल करें वहां। दूसरी बात, अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपना कल्चर, अपनी मिट्टी, उसे ना भूलें। और तीसरी बात, जो मौके घर पर हैं या बन रहे हैं उनको कम ना समझें, उन पर भी ध्यान दें। उनका एक इमोशनल मैसेज भी था कि अगर आप विदेश जाते हैं तो पंजाब को अपने दिल में साथ ले जाएं। ये बस एक सलाह नहीं, एक तरह की अपील है कि अपनी पहचान बनाए रखें। तैयारी, अपनी जड़ों से जुड़ाव और घर के अवसरों पर भी नजर रखना, ये वाकई जरूरी बातें हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये पूरा मुद्दा एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है। एक तरफ बाहर के मौके खींच रहे हैं, दूसरी तरफ कोशिश है कि घर पर ही एक मजबूत भविष्य बनाया जाए। स्क्रिप्ट से ये साफ है कि ये सिर्फ एक इकोनॉमिक फैसला नहीं है, इसमें भावनाएं हैं, समाज जुड़ा है, और खासकर छात्रों के लिए ये उनके पूरे जीवन का, उनके करियर का, उनकी पहचान का सवाल है। स्क्रिप्ट में एक आखिरी बात थी जो मुझे काफी अच्छी लगी। आप कहीं भी रहें, दीवारें नहीं पुल बनाएं।
ये सोचने पे मजबूर करता है ना कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी पर्सनल ग्रोथ, जैसे विदेश में अच्छी शिक्षा लेना और अपनी कम्युनिटी, अपने क्षेत्र के विकास में योगदान देना, इन दोनों चीजों में बैलेंस कैसे बना सकता है, खासकर तब जब सरकार भी कोशिश कर रही है कि यही छात्रों और युवाओं के लिए रास्ते खुलें। ये एक सवाल है जिस पर शायद हम सब